आज हम करेंगे क्लास 5 मैथ यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस एक्सरसाइज 4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज की कंप्लीट समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द रूल्स ऑफ दिस पैटर्न एंड आल्सो फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये जो हमें पैटर्न दिए गए हैं इनमें हमने रूल्स भी फाइंड करने हैं और जो इससे नेक्स्ट 3 जो टर्म्स आ रही हैं ये भी हमने फाइंड करनी है। तो चलो पहले पार्ट ए को करते हैं। तो ये हमें एक पैटर्न दिया गया है, यहाँ तक इधर से लेकर इधर तक ये पैटर्न होता है और जिसमें ये नंबर होते हैं इन्हें टर्म कहते हैं। तो हमने पहली चीज ये फाइंड करनी है कि ये जो नंबर है इसके साथ ऐसा क्या किया गया है या इसके साथ ऐसा कौन सा रूल इस पर लागू किया गया है कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म बन रही है 40 और फिर 40 पर भी वही रूल लागू किया गया है और फिर हमारे पास 160 क्रिएट हो रहा है। फिर 160 पर भी वही रूल लागू किया गया है तो हमारे पास 640 क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पर गौर करें तो अगर 10 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 40 टर्म आ जाती है। इसी टर्म को अगर हम फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 160 क्रिएट हो रही है। अगर 160 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 640 क्रिएट हो जाती है। तो ये रूल ऑफ पैटर्न है, यानी ये रूल इस्तेमाल करके हम ये जो नेक्स्ट टर्म्स हमें हासिल हो रही हैं इन्हें हम हासिल कर सकते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं। 10 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, 4 0 टाइम 0, 4 1 टाइम 4। तो ये देखें हमने 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 40 क्रिएट हो रही है। अब इसी 40 को अगर हम फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 टाइम 0, 4 4 टाइम 16। तो ये देखें नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो रही है। ये देखें 160 है ना, तो यहाँ पर भी नेक्स्ट टर्म 160 है। अब 160 को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 टाइम 0, 4 6 टाइम 24, 24 का 4 इधर और 2 कैरी। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 4 और 2 6। तो ये देखें इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रही है 640। तो यहाँ पर भी 640 है। तो हमने इस तरह नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है ये भी फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए इनको फाइंड कर लेते हैं। अब 640 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 4 0 टाइम 0, 4 4 टाइम 16, 16 का 6 इधर और 1 कैरी, 4 6 टाइम 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25। तो हमारे पास जो इधर नेक्स्ट टर्म है वो ये वाली बन रही है। अब इसी को हम दोबारा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 टाइम 0, 4 6 टाइम 24, 24 का 4 इधर और 2 कैरी, 4 5 टाइम 20, 20 में 2 ऐड किया तो 22, 2 इधर और 2 कैरी, 4 2 टाइम 8, 8 में 2 ऐड किया तो 10। हमारे पास ये जो 5th टर्म है ये वाली बन रही है। अब इसी टर्म को हम दोबारा 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 टाइम 0, 4 4 टाइम 16, 6 इधर और 1 कैरी, 4 2 टाइम 8 और 1 9, 4 0 टाइम 0, 4 1 टाइम 4। तो ये हमारे पास 6 टर्म बन रही है जो कि हमने फाइंड करनी थी इधर वाली ये वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रूल लिखेंगे कि कौन सा रूल यूज हुआ है। रूल ऑफ पैटर्न, तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है? मल्टीप्लिकेशन बाय बाय 4, यानी हमने 4 की मल्टीप्लिकेशन के जरिए नेक्स्ट टर्म्स फाइंड किए हैं। तो ये हो गया रूल ऑफ पैटर्न। अब यहां पर लिखेंगे सो इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स
विल बी, जो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म होगी वो कौन सी होगी, ये वाली जो हमने अभी इधर फाइंड की है। यहाँ पर 640 था, तो 640 से आगे क्या आ रहा है, 2560, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2560। उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या क्रिएट हो रही है, 10240। उससे नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या क्रिएट हो रही है, 40960। तो हमारा पार्ट ए सोल्व हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस पैटर्न में कौन सा रूल यूज हुआ है। अगर 22 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 220 क्रिएट हो जाता है। अगर 220 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 2200 क्रिएट हो जाता है। एक बार चेक करके देख लेते हैं। 22 को अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 02 टाइम 0, 02 टाइम 0, क्रॉस लगाया, 12 टाइम 2, 12 टाइम 2। तो ये देखें, अगर 22 को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो रही है। अगर 220 को फिर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म ये वाली क्रिएट हो रही है। इसी तरह अगर हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म क्रिएट होगी उसके साथ एक और 0 लग जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म ये वाली होगी। क्योंकि जब भी 10 के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो उसके साथ एक 0 का इजाफा हो जाता है, लिहाजा हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे। अब इसको अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके साथ भी एक 0 का इजाफा और हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 0 हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर हम 4 0 लगा देंगे। अब अगर इसको हम दोबारा 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यही वैल्यू लिखकर इसके जो 4 0 हैं ये भी डालकर इसके साथ एक 0 का और इजाफा कर देंगे, तो ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो गई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रूल ऑफ पैटर्न, तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय 10, और आगे हम लिखेंगे सो इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी, ये जो हमारे पास नेक्स्ट 3 टर्म्स बन रही हैं वो ये वाली हैं 1 2 3, तो इनको हम लिखेंगे, फिर इस नेक्स्ट को लिखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वाली को लिखेंगे। तो ये हमारा पार्ट बी भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 352 176 88। तो यहाँ पर आप और करें तो 352 को 2 पर डिवाइड किया गया है, तो हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो रही है। फिर इसी टर्म को 2 पर फिर डिवाइड किया गया है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो 88 क्रिएट हो रही है। इसी तरह हम चेक कर लेते हैं पहले। 352 को अगर हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो अगर 2 का टेबल 1 टाइम रीड करते हैं तो 2 आ गया, 3 से 2 सेपरेट करें तो 1। अब इस 5 को नीचे उतारें, अब 2 का टेबल 7 टाइम रीड करें तो 14, अब 5 से 4 सेपरेट करें तो 1, नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतारेंगे तो 6 टाइम 12, 12 से 12 सेपरेट करें तो 0। तो ये आप देखें ना, 352 को हमने 2 पर डिवाइड किया तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या क्रिएट हो रही है 176। अगर इसी 176 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 का टेबल 1 पर नहीं रीड हो सकता तो हम 7 इसके साथ मिला लेंगे। 2 का टेबल अब 8 टाइम रीड करें तो 16, अब 7 से 6 सेपरेट करें तो 1, और इस नेक्स्ट चीज को हम नीचे उतार लेंगे। अब 2 का टेबल 16 पर रीड करें तो 8 टाइम रीड होगा, 16 आएगा तो 0 बच गया।
तो ये देखें अगर 176 को हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 88 आ रही है। अब हमने नेक्स्ट 3 जो टर्म हैं उनको भी फाइंड करना है। तो अब 88 को अंदर लिखेंगे और इसको 2 पर डिवाइड कर देंगे। 2 4 टाइम 8, 0 बच गया, इस 8 को नीचे उतारा। 2 का टेबल 8 पर 4 टाइम रीड होगा, 8 से 8 सेपरेट करें तो 0। अब इसी 44 को हम 2 पर फिर डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल 2 टाइम रीड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 से 4 सेपरेट 0। अब इस 4 को नीचे उतारेंगे। 2 का टेबल 4 पर कितने टाइम रीड होता है? 2 टाइम। 4 से 4 सेपरेट करें तो 0। तो अब 22 को हम मजीद 2 पर डिवाइड कर देंगे। 2 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे तो 2। अब इस 2 को नीचे उतारा। 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम रीड होगा तो यहाँ पर 0 बच गया। तो ये देखिए हमारे पास ना नेक्स्ट टर्म फिर ये वाली आ गई 44, 22 एंड 11। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न। डिवीजन बाय टू। आगे हम लिखेंगे सो इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म कौन सी होंगी? 44, 22, 11। ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 780, 880, 980 और नेक्स्ट जो 3 टर्म्स है ये हमने फाइंड करनी है। तो पहले चेक कर लेते हैं कि इस पहले वाली जो टर्म है इसके साथ ऐसा क्या किया गया है कि हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो रही हैं। तो 780 में अगर हम 100 को ऐड करते हैं 0 0 0 ही हो गया, 8 0 8 7 और 1 8। तो अगर 780 में हम 100 को ऐड करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो टर्म है वो क्रिएट हो रही है। इसी 880 में हम 100 को ऐड करते हैं फिर 0 0 0 0 हो गया, 8 0 8 8 और 1 9। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो रही है। यानी हम जिस इन नंबरों के साथ 100 ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। इसी तरह 980 में अगर 100 को ऐड करते हैं 0 0 0 8 0 8 9 और 1 10। तो हमारे पास जो इधर नेक्स्ट टर्म आ रही है वो ये वाली आ गई। अब 1080 में हम 100 को ऐड करेंगे 0 0 0 हो गया, 8 0 8 0 1 1 और ये 1 ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट इधर जो टर्म आ रही है वो ये वाली आ गई। अब इसी में हम दोबारा 100 को ऐड करेंगे 0 0 0 आ गया, 8 0 8 1 1 2 और 1 इधर ही ऐसा आ गया। अब देखें कि हमारे पास नेक्स्ट जो 3 टर्म है वो हमारे पास आ चुके हैं। एक ये वाली है, उससे नेक्स्ट ये वाली है, उससे नेक्स्ट ये वाली है। तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न। यानी कौन सा नंबर ऐसा है जिसको हमने ऐड किया और हमारे पास नेक्स्ट टर्म्स आती गई। एडिंग 100 और आगे लिखेंगे सो इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? ये वाली और ये वाली। इनको हम लिख देंगे इधर 1080 1180, उससे नेक्स्ट कौन सी है? 1280। तो इसी तरह हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 560, 540, 520, 500 और नेक्स्ट 3 जो टर्म्स है वो हमने फाइंड करनी है।
तो यहाँ पर चेक करें कि अगर 560 से आप अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जीरो से जीरो सेपरेट करें तो 0, 6 से 2 सेपरेट करें तो 4, तो 5 इधर ऐसा आ गया। तो ये देखें हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो रही है 20 को सब्ट्रैक्ट करने से। तो लिहाजा हमें ये फाइंड हो चुका है कि ये कौन सा रूल इधर है। तो अगर 540 से हम 20 को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 520 क्रिएट हो जाएगी। और अब 520 से हम 20 को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म जो क्रिएट हो रही है वो 500 होगी। अब 500 से 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो आएगी 480। अब 480 से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो 460 क्रिएट होगी। अब 460 से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो आएगी 440। तो यहां पर हम लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न। सब्ट्रैक्टिंग ट्वेंटी। तो आगे हम लिखेंगे सो इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स विल बी। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी, ये वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली। यहां पर लिखेंगे 480, नेक्स्ट टर्म 460, नेक्स्ट टर्म 440। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑब्जर्व द गिवन 100 चार्ट एंड आइडेंटिफाई एट लीस्ट 5 पैटर्न्स ऑफ वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये जो हमें 1 से लेकर 100 तक जो चार्ट दिया गया है इसको हमने देखना है, गौर से पढ़ना है और इसके बाद इसमें से 5 पैटर्न्स हमने खुद से क्रिएट करने हैं, वो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज करते हुए। अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होता है कि कोई भी नंबर हो जिसको हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसको यूज करते हुए हमने 5 पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। आल्सो फाइंड द रूल्स ऑफ दीज पैटर्न्स। और जो पैटर्न्स हम क्रिएट करेंगे उसके साथ रूल्स भी लिखने होंगे। तो यहाँ पर गौर करें कि यहाँ पर कौन सा ऐसा कोई पैटर्न है जो क्रिएट हो रहा है। अब ये देखें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो 10 में हम अगर हम 10 को ऐड करें तो 20 क्रिएट हो जाता है, और 20 में अगर फिर 10 को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 30 आ जाएगा, 30 में फिर 10 को ऐड करें तो 40 आ गया। इसी तरह ये एक पैटर्न कंप्लीटली तौर पर क्रिएट हो रहा है इधर। तो हम इस पैटर्न को यहाँ पर लिखेंगे, ये पैटर्न नंबर 1 हो गया। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। तो ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया। जो हमने 1 से लेकर 100 तक जो चार्ट था उनमें से हमने ये वाला पैटर्न क्रिएट कर लिया। अब इसका यहाँ पर रूल भी लिखेंगे, रूल ऑफ पैटर्न। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है, यानी वो कौन सा नंबर है जिसको ऐड करने से हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म क्रिएट हो रही हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे एडिंग 10, यानी 10 को ऐड करने से हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म्स क्रिएट हो रही हैं। अब यहां पर देखिए ये वाला 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25, 15, 5। तो ये हम इसको उल्टी साइड से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पैटर्न क्रिएट करना है, हम किसी भी तरफ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें कि 95 से हमने कितने सेपरेट किए, हमारे पास 85 आ गए। हमने 95 से 10 सेपरेट किए तो हमारे पास 85 आ गए, और 85 से अगर फिर 10 सेपरेट करें तो हमारे पास 75 आ जाता है। 75 से फिर
10 सेपरेट करें तो हमारे पास 65 आ जाएगा। इसी तरह ये चलते जाएगा 5 तक। तो ये वाला पैटर्न हम क्रिएट कर लेंगे। तो हमारे पास जो पैटर्न क्रिएट हो गया वो क्या है, 95, 85, 75, 65, 55, 45, 35, 25, 15, 10, सॉरी यहां पर 5 आएगा, 5। अब यहां पर हम रूल ऑफ पैटर्न इसका लिखेंगे। तो रूल ऑफ पैटर्न इसमें क्या यूज हुआ है कि हमने 95 से 10 सेपरेट किया तो हमारे पास 85 आया, 85 से फिर हमने 10 सेपरेट किया तो हमारे पास 75 आया, 75 से फिर हमने 10 सेपरेट किया तो इसी तरह चलता जाएगा 5 तक। ओके, तो यहाँ पर वही रूल हम लिखेंगे जो हमने इसमें यूज किया है, सबट्रैक्टिंग 10। तो हमारा दूसरा पैटर्न क्रिएट हो गया। तो नेक्स्ट इधर गौर करें, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99। तो 11 में हमने क्या ऐड किया कि हमारे पास 22 क्रिएट हो गया। 11 में अगर 11 ऐड करते हैं तो हमारे पास 22 क्रिएट हो जाता है। 22 में फिर 11 ऐड करें तो हमारे पास 33 क्रिएट हो जाता है। 33 में फिर 11 ऐड करें तो हमारे पास 44 क्रिएट हो जाता है। इसी तरह चलता जाएगा 99 तक। तो हमारे पास एक ये वाला पैटर्न क्रिएट हो गया। ओके, तो यहां पर हम पैटर्न नंबर 3 लिखेंगे, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। तो हम इसका रूल ऑफ पैटर्न लिखेंगे, तो हमने इसमें कौन सा रूल यूज किया हुआ है, हमने 11 को जब इसमें ऐड किया तो हमारे पास 22 क्रिएट हो गया। 22 में अगर हम फिर 11 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 33 क्रिएट हो जाता है। 33 में फिर 11 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 44 क्रिएट हो जाता है। इसी तरह ये सब टर्म्स आगे बनती जाएंगी। एडिंग 11, यानी 11 को ऐड करने से हमारे पास ये पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब आगे और करें कि 9 के बाद 18 के बाद 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। 9 में अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो 18 में फिर अगर हम 9 को ऐड करते हैं तो 27 में फिर हम 9 को ऐड करते हैं तो 36 में फिर 9 को ऐड करते हैं तो 45। इस तरह चलता जाएगा 81 तक। तो ये भी एक हमारे पास पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इस तरह हमारे पास पैटर्न नंबर 4 क्रिएट हो गया, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 81। तो यहाँ पर लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न, क्योंकि इस पैटर्न का हमने रूल भी लिखना है। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या होगा कि हमने 9 में 9 को ऐड किया तो 18 में 9 फिर ऐड किया तो 27 में फिर 9 ऐड किया तो 36। इसी तरह हम 9 को ऐड करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म क्रिएट होती जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 9। इसी चार्ट के अंदर रहते हुए हम एक और पैटर्न को भी क्रिएट कर लेंगे, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हमारे पास एक ये वाला पैटर्न क्रिएट हो रहा है, यानी 10 से अगर हम 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा। 9 से फिर हम 1 को माइनस करें तो 8 से फिर 1 को माइनस करें तो 7 से फिर 1 को माइनस करें तो 6 से 1 माइनस करें तो 5। इसी तरह 1 तक चलता जाएगा। तो ये हमारे पास एक पैटर्न आ गया ये वाला। तो पैटर्न नंबर 5 यहाँ पर लिखेंगे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। और इसका रूल भी लिखेंगे, रूल ऑफ पैटर्न।
तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है कि हमने इस 10 के साथ ऐसा क्या किया कि हमारे पास 9 क्रिएट हो गया, 9 के साथ ऐसा क्या किया कि हमारे पास 8 क्रिएट हो गया। तो अगर 10 से हमने माइनस किया था 1 को तो हमारे पास 9 आ गया था, 9 से फिर 1 को माइनस किया तो हमारे पास 8 आ गया था। तो यहां पर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 1। ये हमारा रूल भी आ गया। तो इस तरह हमने 5 पैटर्न क्रिएट कर लिए हैं और उनके जो रूल हैं वो भी हमने लिख लिए। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स एंड फाइंड द रूल्स ऑफ द पैटर्न। इन टेबल्स को हमने गौर से देखना है, पढ़ना है और फिर इनके रूल्स ऑफ पैटर्न भी फाइंड करने हैं। तो टेबल ए को देखें, पोजीशन की प्लेस पर 12, 15, 18, 21, 24 आ रहा है, जबकि टर्म में 4, 5, 6, 7, 8। तो हमने ये चीज फाइंड करनी है कि नंबर के साथ ऐसा क्या किया गया है कि ये वाली टर्म्स क्रिएट हो रही हैं। तो अगर आप थोड़ा गौर करें तो 12 को अगर हम 3 पर डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा, 15 को भी अगर 3 पर डिवाइड करते हैं तो 5, 18 को भी अगर 3 पर डिवाइड करें तो 6, 21 को भी अगर 3 पर डिवाइड करें तो 7 आ जाएगा, 24 को भी अगर 3 पर डिवाइड किया जाए तो 8 आ जाएगा। तो हम इनको इधर लिख भी लेते हैं। अगर 12 को डिवाइड किया जाए 3 पर तो 4 टर्म आ जाएगी हमारे पास। 15 को अगर 3 पर फिर डिवाइड किया जाए तो 5 आ जाएगा, 18 को 3 पर डिवाइड किया जाए तो 6 आ जाएगा, 21 को भी अगर 3 पर डिवाइड किया जाए तो 7 आ जाएगा, 24 को भी अगर 3 पर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास 8 आ जाएगा। यानी इन नंबर्स को हम 3 पर डिवाइड करते जाएंगे तो हमारे पास ये वाली टर्म क्रिएट होती जाएंगी। तो इसके बाद यहाँ पर रूल ऑफ पैटर्न लिखेंगे, जो चीज हमने फाइंड करनी है। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या होगा, डिवाइडिंग बाय 3। अभी नेक्स्ट टेबल बी को देखते हैं। पोजीशन की प्लेस पर 7, 17, 27, 37, 47 आ रहा है, जबकि टर्म में 12, 22, 32, 42, 52 आ रहा है। तो हमने ये चीज फाइंड करनी है कि नंबर्स के साथ ऐसा क्या किया गया है कि ये वाली टर्म्स क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर 7 में 5 ऐड किया जाए तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 17 में भी अगर 5 को ऐड किया जाए तो 22 आ जाएगा, 27 में भी अगर 5 को ऐड किया जाए तो 32 आ जाएगा, 37 में भी अगर 5 को ऐड करें तो 42, 47 में भी 5 को ऐड करें तो 52। तो यहाँ पर देखिए, अगर 7 में हम 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये वाली टर्म क्रिएट हो जाएगी 12। 17 में अगर हम फिर 5 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 22 आ जाएगा, 27 में अगर हम 5 को ऐड करते हैं तो 32, इसी तरह 37 में 5 को ऐड करें तो 42, 47 में 5 ऐड करें तो 52। अब यहाँ पर लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न। यानी वो कौन सा नंबर है जिसको हमने ऐड किया तो हमारे पास ये वाली टर्म्स क्रिएट हो रही हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग 5, यानी 5 को ऐड करने से हमारे पास ये वाली टर्म्स क्रिएट हो रही हैं। तो सी पार्ट को देखें, पोजीशन की प्लेस पर 20, 31, 42, 53, 64 आ रहा है, जबकि टर्म में 11, 22, 33, 44, 55। तो यहाँ पर गौर करें कि अगर 20 से अगर हम 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 31 से भी अगर माइनस 9 करते हैं तो 22, 42 से भी माइनस 9 करें तो 33, 53 से भी माइनस 9 करें तो 44, 64 से भी माइनस 9 करें तो 55। तो यहाँ पर देखें 20 से हम सेपरेट करें 9 तो हमारे पास ये वाली टर्म क्रिएट हो जाएगी। 31 से अगर 9 को माइनस करते हैं तो 22 आ जाएगा, 42 से माइनस करेंगे 9 को तो 33 आ जाएगा, इसी तरह 53 से भी 9 को माइनस करेंगे तो 44 आ जाएगा, 64 से भी माइनस 9 करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो हम रूल ऑफ पैटर्न लिखेंगे।
तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है कि हमने माइनस किया 9 को तो हमारे पास ये वाली टर्म क्रिएट हो रही है। इन नंबरों से हमने -9 किया तो हमारे पास ये वाली टर्म क्रिएट हो रही है। तो लिहाजा हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 9। तो डी टेबल को देखते हैं। पोजीशन की प्लेस पर 50, 100, 150, 200, 250, 300 आ रहा है, जबकि टर्म में 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। तो हमने ये चीज़ फाइंड करनी है कि इन नंबर्स के साथ ऐसा क्या किया गया कि ये वाली टर्म्स क्रिएट हो रही हैं। तो देखें, अगर 50 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 आ जाएगा ना। 100 को अगर फिर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 आ जाएगा। इसी तरह 150 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 300। इसी तरह नेक्स्ट को भी हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये वाली टर्म मिलती जाएंगी। तो इनको हम लिख भी लेते हैं। 50 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो 100 आ जाएगा। इसी तरह 100 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 200 आ जाएगा। इसी तरह 150 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 300 आ जाएगा। 200 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 400 आ जाएगा। इसी तरह 250 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 500 आ जाएगा। 300 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 600 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रूल ऑफ पैटर्न। तो रूल ऑफ पैटर्न क्या है, हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई इन नंबरों को किया तो हमारे पास ये वाली टर्म्स क्रिएट होती गई। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 2, यानी 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास ये वाली टर्म्स क्रिएट हो रही हैं। इस तरह यूनिट 1 की एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में लाजमी पूछिएगा। वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।